राधे राधे, जय माँ बाबा। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। चलिए, आज जो मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ उसे सुन के आपको ज्ञान भी मिलेगा और आपको पता भी चलेगा कि कलयुग में कैसे बर्बरिक की मतलब वो खाटू श्याम जी बने और कैसे उनकी पूजा कलयुग में होने लगी और क्यों ये बहुत जल्दी सुनते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि घटोत्कच और मौरवी के पुत्र बर्बरिक, जिन्हें आप लोग खाटू श्याम जी के नाम से भी जानते हैं, जिनके 3 अचूक बाण कौरवों और पांडवों की सेना का भी खात्मा कर सकते थे। स्कंद पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जी के कहने पर उन्होंने दैत्यराज मौरा की पुत्री मौरवी से शादी की थी। शादी के बाद उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। उसके बाल जो है बब्बर शेर की तरह थे, इसलिए उनका नाम बर्बरिक रखा गया था। बालक में दादा भीमसेन और दादी हिडम्बा जैसी शक्ति इनके अंदर थी और बर्बरिक बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे। मतलब उन्हें हर चीज़ जानने की जिज्ञासा होती थी, उनको संतुष्टि ही नहीं मिलती थी। मतलब उनकी जिज्ञासा इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ये देखकर घटोत्कच अपने पुत्र को लेकर द्वारिका श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे और घटोत्कच ने कहा, मुरलीधर, आपके पास सबकी समस्या का समाधान होता है, मेरी भी समस्या का निवारण कीजिए और मदद कीजिए मेरी। मैं बहुत परेशान हूँ इसकी जिज्ञासा की लालसा से। मैं अपने पुत्र की जिज्ञासा कैसे खत्म करूं? आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि जैसे भीमसेन मुझे पसंद थे, ऐसे ही घटोत्कच तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। तो तुम एक काम करो, तुम बर्बरिक को लेकर गुरु विजय सिद्ध सेन के पास पहुंचो, उनकी शरण में जाओ और घटोत्कच तुम अपने पुत्र को गुरु की शरण में ले जाकर बर्बरिक को उन्हें सौंप दो। जब घटोत्कच ने बर्बरिक को गुरु विजय सिद्ध सेन के पास छोड़ा तो वहाँ पर उनकी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। उन्होंने अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करा और लेकिन उनकी जिज्ञासा फिर भी शांत नहीं हुई, तब भी नहीं हो रही थी उनकी, और बढ़ती जा रही थी। फिर बर्बरिक ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है? मेरे पास तो कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है कि जिससे कि मेरी पहचान हो सके। तब गुरुदेव ने कहा, बर्बरिक, तुम्हारी ये जिज्ञासा माँ भगवती ही शांत कर सकती है, तब उनकी शरण में जाओ। बर्बरिक माँ की शेरा वाली माँ भगवती की आराधना करने लगे और उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि जिससे माँ भगवती उनसे प्रसन्न हुई और बोली, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तो बर्बरिक ने कहा, माँ, आप मुझे ऐसे 3 बाण दीजिए जिसकी काट अर्जुन के पास भी ना हो और मेरे दादा से बलवान हो। बर्बरिक की ये बात सुन के माँ ने उसकी तरफ को देखा, थोड़ा मुस्कुराई और फिर उन्होंने बर्बरिक को ये 3 वरदान दिए। बर्बरिक उन तीनों बाणों को लेकर के सबसे पहले वो अपनी माँ के पास पहुँचे। तब उन्होंने अपनी माँ से कहा, अब मैं भी पांडवों के कुल का हूँ, क्योंकि पांडवों के कुल की पहचान क्या थी? उनके अस्त्र शस्त्र, तो उसको पास भी उसको मिल गया था। तो अब मैं भी पांडवों के कुल का हूँ। तो माँ मौरवी ने कहा, बेटा, मुझे एक वचन दो कि तुम हमेशा कमजोर पक्ष की तरफ से युद्ध करोगे। बर्बरिक ने बिना सोचे समझे माँ को अपने वचन दे दिया। ठीक है माँ, मेरी जो जिज्ञासा शांत नहीं हो रही थी, अब वो शांत हो गई है, उन्होंने अपनी माँ मौरवी से कहा। बर्बरिक महाभारत के युद्ध में पहुंचते हैं और पांडवों के पक्ष से युद्ध करने का निर्णय लिया उन्होंने।
माँ के वचन के अनुसार पांडवों ने ये बात श्री कृष्ण जी को बताई, क्योंकि जब उन्होंने आकर के पांडवों से जिक्र किया तो ये बात पांडवों ने श्री कृष्ण जी से बताई। तो श्री कृष्ण जी ये बात सुन करके बर्बरीक की थोड़ा सा अचंभे में हुए और फिर उन्होंने सोचा क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। उन्होंने उनकी परीक्षा लेने की सोची। श्री कृष्ण जी उनके पास आए और बोले, पुत्र बर्बरीक, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा योद्धा है जो अकेले ही युद्ध को खत्म कर सकता है और कितने समय में कर सकता है। तो बर्बरीक ने मुरलीधर की प्रश्न को सुनकर जवाब दिया कि गंगाधर पुत्र भीम 20 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, कर्ण 24 दिन में ख़त्म कर सकते हैं और गुरु द्रोणाचार्य इस युद्ध को 25 दिन में ख़त्म कर सकते हैं और अर्जुन इसको 28 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। और प्रभु बर्बरीक की ये बात सुनकर बोलते हैं कि उत्तम उत्तर दिया तुमने। लेकिन इस पर बर्बरीक कहते हैं कि प्रभु, ये सभी योद्धा योग्य हैं, लेकिन मैं इन तीनों बाणों से इस युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने पूछा, वो कैसे बर्बरीक? तो बर्बरीक ने कहा, मेरा पहला बाण शत्रु को चिन्हित करता है, शत्रु चाहे कहीं भी छुपा हो। दूसरा बाण उन अंकित निशानों को भेद देगा और तीसरा बाण इस्तेमाल करते ही सब तहस नहस हो जाएगा। दुर्योधन को जब ये बात बर्बरीक श्री कृष्ण जी को बता रहे थे तो ये बात दुर्योधन के कान तक पहुंची। दुर्योधन को जब ये बात का पता चला तो दुर्योधन और कर्ण ये दोनों बर्बरीक के पास पहुंचते हैं। क्योंकि जिस समय ये पहुंचते हैं, बर्बरीक उस समय ध्यान में अपना वो मग्न थे। तो उन्होंने जैसे ही अपना उसको गदा को निकाल के उन पर प्रहार करने की कोशिश की, उसी वक्त कर्ण ने उनको रोक दिया। उन्होंने कहा कि निहत्थे पर वार मत करो, और मतलब ये अपराध होता है, ये ठीक नहीं होता निहत्थे पर वार करना। तो फिर ये दोनों लौट आते हैं। पांडवों को बड़ी खुशी थी, लेकिन श्री कृष्ण चिंतित थे बर्बरीक ने जो वचन अपनी माँ को दिया था। तो श्री कृष्ण जी सोच रहे थे कि क्या करूं ऐसा कि जो मैं इसके तीनों वचनों को इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि युद्ध का समय था। बर्बरीक दोनों खेमों के बीच में, कि एक तरफ कौरव थे एक तरफ पांडव थे, उनके खेमे के बीच में जाकर के एक पेड़ था पीपल का, वहाँ खड़े हो गए और कहा, मैं उसकी तरफ से ही लड़ूंगा जिसकी हार हो रही होगी। श्री कृष्ण जी इस बात से डर गए थे। श्री कृष्ण और अर्जुन जब बर्बरीक की वीरता की शक्ति का प्रदर्शन देखने के लिए उपस्थित हुए तो श्री कृष्ण जी ने कहा, ये जो पेड़ है उसके सारे पत्तों को एक ही तीर से तुम भेद दो बर्बरीक, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बहुत बड़े धनुर्धर हो। फिर बर्बरीक ने माधव की आज्ञा लेकर एक बाण, अपने उसमें से एक बाण निकाला, उसको चलाया तो एक एक करके सारे पत्ते पेड़ पर से गिरने लगे एक ही तीर से। एक पत्ता क्या हुआ, गिर करके पेड़ से गिर के वो माधव के सामने गिरा। तो श्री कृष्ण ने उस पत्ते के ऊपर अपना पैर रखा, उस पैर से उस पत्ते को दबा लिया कि जिससे वो तीर इस पत्ते को भेद ना सके और ये टूट जाए नियम। तो श्री कृष्ण के पैर के चारों तरफ, मतलब जब वो सारे पत्तों को उसने तोड़ दिया तीर ने, तो फिर वो श्री कृष्ण जी के पैरों के चारों ओर घूमने लगा तीर। तो ये देखकर बर्बरीक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, आप अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने उस तीर को सिर्फ पत्तों को भेदने का आदेश दिया, सिर्फ पत्तों पर चलाया है, इसको सिर्फ पत्ते भेदने की आज्ञा है, ना कि आपके पैर को। ये पराक्रम देखकर श्री कृष्ण जी चकित हुए, उन्हें डर भी लगा बर्बरीक की इस बात से।
यदि उन्हें ये डर लगा कि यदि कौरव हारने लगे तो बर्बरिक कौरवों की तरफ से जाकर के युद्ध करने लगेंगे। इसलिए श्री कृष्ण जी ने अपना ब्राह्मण का वेश धारण करा और वो बर्बरिक के खेमे के पास पहुंच गए, जहाँ बर्बरिक रुके हुए थे। ब्राह्मण का वेश धारण करके वो बर्बरिक के खेमे के पास पहुंच गए। बर्बरिक ब्राह्मण देव को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए कि आज तो प्रातःकाल ही एक ब्राह्मण के दर्शन हो गए, और बोले, ब्राह्मण देव क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। तो ब्राह्मण रूपी कृष्ण बोले, मुझे चाहिए वो तुम मुझे नहीं दे सकते। बर्बरिक बोले, ब्राह्मण देव आप मांग कर तो देखिए, तो मैं आपको अपने प्राण भी दे सकता हूं। भगवान ने उसका शीश दान में मांग लिया। सिर को काटने लगे और जैसे ही अपने मतलब शस्त्र उठाया तभी श्री कृष्ण अपने रूप में आ गए। बर्बरिक ने पांडवों की जीत के लिए अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने ये बात बर्बरिक को, जब वो अपने असली रूप में आए, ये बात बता दी थी कि मैं पांडवों की जीत के लिए, सत्य के लिए तुम्हारे शीश को चाहता हूँ। तब उन्होंने बिना निसंकोच अपने शीश को काटकर श्री कृष्ण जी को समर्पित कर दिया। ये देखकर कहना बर्बरिक की दानवीरता देखकर बहुत खुश हुई, और श्री कृष्ण ने कहा, और फिर ये वरदान दिया उन्हें कि हे पराक्रमी बर्बरिक, जो शीश तुमने मुझे वरदान में दिया है, ये शीश लोगों द्वारा पूजा जाएगा। बर्बरिक के उसी शीश को आप लोग खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जो राजस्थान में स्थित है। और कहा कि ये कलयुग के देवता माने जाएंगे, और जो इनसे जल्दी मांगेगा बहुत जल्दी इच्छा पूर्ण होगी। तो चलिए कमेंट में लिख के बताइएगा कि कौन जानता था इस कहानी के बारे में, और आप लोग क्या क्या जानते थे खाटू श्याम जी के बारे में, और कौन कौन गया, और राधे राधे खाटू श्याम जी की जय लिखिएगा। तो चलिए आपसे विदा लेते हुए